अगली अच्छी बात ये है भाईजान कि इस वीज़ा के साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक और मज़े की बात बताऊँ, फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। एक और बेनिफिट बताऊँ, मिनिमम जो सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों की फ़रमाइश पे हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया और आज भी जो हम वीडियो बनाने लगे हैं, बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। हम जिस वर्क वीज़ा की बात करने जा रहे हैं, मेरे मुताबिक उसमें कामयाबी की रेशो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया, ज़्यादातर लोग कामयाब हुए अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और आप वाक़ई अपनी फ़ील्ड में स्किल रखते हैं। आज का जो वीज़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्क वीज़ा की, इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि भाई ये पीआर को लीड करता है। और भी बहुत सारे वर्क वीज़ाज़ मिल जाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे इनकी सब क्लासेज़ हैं, तकरीबन 40 सब क्लासेज़ इनकी मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इस वीज़ा की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अगर इस वर्क वीज़ा पे आपने 3 साल काम कर लिया तो आपको परमानेंट रेज़िडेंसी मिलने के चांसेज़ हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे आपको पीआर वहाँ पर मिल जाएगी। अगली अच्छी बात ये है भाईजान कि इस वीज़ा के साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक और मज़े की बात बताऊँ, फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। एक और बेनिफिट बताऊँ, मिनिमम जो सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है वो 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनुअली यहाँ पर स्टार्ट होती है। एक और अच्छी बात बताऊँ, वो ये है कि भाई मिनिमम 9 दिनों के अंदर आपका ये वीज़ा आ जाता है और मैक्सिमम 90 दिन के अंदर। तो मैं तो बेनिफिट्स गिनवाता जाऊँगा और ये चलते जाएँगे, लेकिन अगर आपने मज़ीद बेनिफिट्स देखने हैं तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि भाई हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पिछली जो 4-5 वीडियोस मैंने इसी से रिलेटेड बनाई है, सब क्लास 482 से रिलेटेड, आप उनको देख के आओ। क्या है यार, घंटा लग जाएगा ना, 1 घंटा लगा के अगर आपको चीज़ समझ में आ जाए कि ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है, तो भाई इससे बेहतर क्या है, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के झांसे में आ जाओ, जो आपको कहे कि भाईजान कोई मसला ही नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा देना। भाई वो लगवा भी सकता है, लगवा देगा, इतने पैसे ले लेगा, आप काम भी करोगे और बाद में आपको पता चलेगा, ओए मैंने इतने साल ऑस्ट्रेलिया में गुजार लिए लेकिन मैं पीआर के लिए क्यों नहीं एलिजिबल हो रहा। तो यही तो भाईजान छोटे-छोटे झमेले होते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपके पास नॉलेज है फिर आप बेशक एजेंट के पास जाएँ, फिर एजेंट आपसे सिर्फ अपने सर्विस चार्जेज़ लेगा, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ का इल्म ही नहीं है, तो भाईजान फिर आप उनके हत्थे चढ़ गए। अब मिसाल दे देता हूँ कि जैसे कि इस वीज़ा की एक लिमिट है भाई, आप मिनिमम 9 दिनों में आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम 90 दिनों के अंदर आ जाएगा। अगर आपको अप्लाई किए 6 महीने हो गए और अभी भी आपका एजेंट कह रहा है, "ओह! बस आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं", इसका मतलब ये है कि वो आपसे पैसे लेके खा पी चुका हुआ है और आपका कोई जवाब नहीं आने वाला। अब ये नॉलेज बेस है ना, तो ये आप कर सकते हो। एक चीज़ मैं शायद आपको बताना भूल गया या शायद बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। इस वर्क वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पार्ट टाइम यानी कि शाम में अपनी एजुकेशन भी ले सकते हैं, वहाँ पर कोई डिप्लोमा को सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमा सर्टिफ़िकेशन आपको पता है, अदरवाइज़ हर वर्क वीज़ा पे आप स्टडी नहीं कर सकते, इस वर्क वीज़ा के साथ-साथ आप स्टडी भी कर सकते हैं और ये कमाल की एक अपॉर्च्युनिटी है। आज हमने देखना है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 महीने की है। लेकिन अगर आपकी एक्सपायरी 6 महीने रह गई है ना, तो भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लो। कम से कम 5 साल का आप टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है वो ये है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर मौजूद है, आपके पास नॉमिनेशन लेटर मौजूद है। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स कौन आपको देता है? ये आपको देता है एम्प्लॉयर, ठीक है? और एम्प्लॉयर कैसे ढूँढने हैं? पिछली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो मैं अब अज़्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपने एम्प्लॉयर भी ढूँढ लिया और आपने उनसे 2 डॉक्यूमेंट्स ले लिए। जो स्पॉन्सरशिप वाला डॉक्यूमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये मिल जाए तो आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। आपका वीज़ा एक्सपेंस, आपकी फैमिली के वीज़ा एक्सपेंस, फैमिली के को लाने ले जाने का एक्सपेंस, आपकी फ्लाइट और टिकट्स, उनकी अकोमोडेशन, वो सब आपका एम्प्लॉयर बियर करता है। और क्यों करता है? क्योंकि भाई ये स्किल शॉर्टेज वीज़ा है और टेम्परेरी है। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कि उनकी स्किल को जो स्किलफुल हों और उनका काम कर सकें। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एक ना ऑरेंजेस के बाग थे।
और बेशुमार किन्नू ज़मीन पे गिरे हुए। तो बंदा उसका इंटरव्यू कर रहा है कि यार आप इनको करते क्यों नहीं हो? तो कहता है जी हमारे पास फ्रूट पिकर्स ही नहीं है, हमारे पास शॉर्टेज है लेबर की, तो हम तो देख रहे हैं कि अगर कोई आना चाहे तो वी आर मोस्ट वेलकम। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बेशुमार फील्ड्स मौजूद हैं। और मीडियम टर्म स्ट्रीम जिस वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो तकरीबन 291 ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनके लिए जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सर देने के लिए तैयार बैठे हुए। मकसद ये है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपका स्किल सेट कितना अच्छा है, एक्सपीरियंस कितना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई रोक सकता है स्पॉन्सरशिप लेने से। अब हमने मान लिया भाई ये 2 काम हमने कर लिए, स्पॉन्सरशिप भी ले लिया हमने, नॉमिनेशन लेटर भी ले लिया। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए, आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना है और उसका CLB 5 होना चाहिए। अब ये CLB 5 जो स्कोर है ना भाईजान, ये निकम्मे से निकम्मा जिसको टूटी-भजी अंग्रेज़ी भी आती है ना, वो भी ये कोर्स कर सकता है। 5 कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये कोई बहुत मुश्किल या नामुमकिन चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपने टेस्ट देना है, इसका सर्टिफिकेट भी आपने, इसके जो भी रिजल्ट कार्ड जो कुछ भी है वो आपने साथ अटैच करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप केस अपना सबमिट कर देते हो तो आपको खुद ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो एक आपको ईमेल करेगी कि भाई अब आप अपने मेडिकल टेस्ट की हमें रिपोर्ट भेजें, उसकी टेस्टिंग करवाएं। तो आपने मेडिकल टेस्ट के लिए भी रेडी रहना है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त लाए कि आपका प्रोसेस हो जाए और वो आपको मेडिकल टेस्ट तक लेकर आए, तो आपने उसके लिए भी रहना है। आपकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी साथ लगेगी केस कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद आपके आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आइडेंटिटी अपनी प्रूफ करनी है, जिसमें पासपोर्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और जो चीज़ें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करती हैं, जैसे आपका CNIC, इट कैन बी योर आइडेंटिटी। इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ हैं, आपकी जो चीज़ें जो प्रूफ कर रही हैं कि भाई ये बंदा यही है। याद रखिएगा आपने कोई भी अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को टैंपर नहीं करना। अगर कहीं पर फ़र्क आएगा और उन्हें लगेगा कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, तो 10 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया से बैन हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्किल एंड ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट्स। अब कहने का मतलब ये है कि आपने जो जॉब की, जहाँ-जहाँ जॉब की, उसका जो भी आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर मिला, वो अब आपने साथ लगाना है। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अप्लाई करना है तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी एजुकेशन है, वो एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको उसकी इक्विवेलेंस करवानी पड़ती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी फ़ील्ड क्या है। अगर आप डॉक्टर हो और आप ऐसी फ़ील्ड में हो जहाँ पर लाइसेंसिंग रिक्वायर है, तो आपके पास जो लाइसेंस है वो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भेज के उसकी इक्विवेलेंस करवानी है। जो सबसे ज़्यादा मशहूर 2 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर यूजुअली लोग अपनी डिग्रीज़, अपने एक्सपीरियंसेस को सर्टिफ़ाई कराते हैं, उनकी इक्विवेलेंस लेते हैं, उसमें से जो नंबर 1 है, ट्रेड रिक्विजिशन ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड रिक्विजिशन ऑस्ट्रेलिया में आप अपने सर्टिफिकेट्स भेजते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है वो उसको एक्नॉलेज करती है। अगर आपके जो भी इक्विवेलेंस होती है उसको आपको ईमेल के थ्रू आपको वापस उसका जवाब मिल जाता है। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है इदारा, वो है वेट एसेस, VET आगे एसेस, वेट एसेस। यहाँ पर भी आप अपनी डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पर भेज सकते हैं, और ये अगर उसकी इक्विवेलेंस आपको दे देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो अगली चीज़ लगनी है वो आपकी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस लगनी है इसके साथ। उसके बाद आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगना है। अगर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपका सही नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस आपने ये भी देखना है कि इससे पहले आपके ऊपर कोई ट्रैवल बैन ना लगा हो, आपका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ ना किया हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास पूरे हो जाएंगे, प्लस इसके अलावा आपने अपने फैमिली के भी डॉक्यूमेंट सारे मैनेज करने हैं जो कि उनसे रिलेटेड होंगे। वहाँ पर ज़्यादा आइडेंटिटी प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, क्योंकि उनकी कोई डिग्रियाँ सर्टिफिकेशंस तो हो नहीं, जॉब तो आप कर रहे हो जाके, वर्क वीज़ा आप ले रहे हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास पूरे हो जाएँ, उसके बाद अब आपने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, जो उनके होम अफेयर्स की है, और वहाँ पर जाके आपने इस वीज़ा को अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप भेजता है, जो एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेशन देता है, वो आपको फुल सपोर्ट करता है, गाइड करता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये परेशान होने की बात नहीं। जो परेशान होने की चीज़ है वो ये है कि भाई आपके पास नॉमिनेशन लेटर हो, आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो, फिर दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती कोई भी जो आपको ऑस्ट्रेलिया ना जाने दे, ठीक है? तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तैयारी-श्यारी पूरी करें, इंशाल्लाह 9 से 90 दिन के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा और पैसे आपके लगने नहीं, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर मौजूद है। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आपने कॉल करके लोगों को तंग नहीं करना, टीम को तंग नहीं करना कि भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा दो, कनाडा का वीज़ा लगवा दो। हम किसी भी तरह की इमिग्रेशन सर्विसेज़ ऑफ़र नहीं करते। तो मालूमात देते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। आज 5वीं वीडियो है इससे रिलेटेड। अगर आपने पिछली 4 देखी हो और आज की देखी हो, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई भी एजेंट बेवकूफ़ बना सकता है और आप बआसानी अपना केस खुद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास भी जाएँगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एजेंट को रीज़नेबल उसके सर्विस चार्जेस पे करें। उसके बहकावों में ना आए, उसके ख्वाबों में ना आए कि भाई ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कोई ख़्याल नहीं है, आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं आपको भिजवा दूँगा। वो कोई मसला नहीं अगर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट सही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है? तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें आपने देखनी है। आपको मैंने बता दिया कि इस प्रोग्राम में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, बाकायदा स्क्रीन पे जाके आपको दिखा दिया पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल पे जाके पिछली चारों सब क्लास 482 से रिलेटेड वीडियोज़ देखें ऑस्ट्रेलिया की। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।